असल में हम लोग यहाँ पे पहले से कारोबार कर रहे हैं और ये हमारा खतियानी ज़मीन है। इसमें जो है आपको एक ये देवसा न्यूज़ के कोई न्यूज़ चैनल है, वो देशवा न्यूज़ का, वो आकर ये बता रहे हैं कि ये सरकारी ज़मीन है। ये न्यूज़ है जिससे न हमारी कोई बात ली गई है, न नगर आयुक्त की या किसी की। आप देख सकते हैं इसमें न मेरी कोई बात है। और नगर आयुक्त की 60 का जो रोड बताया जा रहा है, रोड नहीं है, ये रोड नहीं है, ये हमारी खतियानी ज़मीन है। खतियानी ज़मीन जी। अच्छा, कितने सालों से आप लोग यहाँ पर हैं? हम लोग यहाँ से बचपन, हम तो यहीं पैदा हुए हैं। अच्छा, और- यानी आपके पूर्वजों की ज़मीन हाँ, है? मेरे पिताजी की ज़मीन है, पूर्वजों की। तो चैनल वाले क्या खबर के बाद भी आए हैं यहाँ? हाँ, चैनल कल भी आए थे, पूरा टॉर्चर करके गए हैं, पूरा परेशान कर रहे हैं, धमकी टाइप का दे रहे हैं कि ऐसे न्यूज़ चैनलों पे तो कार्रवाई होनी चाहिए। नाला के नाम पे, ये बगल में जो नाला है हमारी ज़मीन के बगल में, वो नाला है, नाला के बाद हमारी ज़मीन है। आज ऐसा हो गया जैसे कि इनका ज़मीन के लिए बोलता है, अतिक्रमण करके ज़बरदस्ती बना रहे हैं, और ये तो गलत है, ये गलत बोल रहे हैं, क्योंकि इतना फंसा हुआ है नहीं, नाली में थोड़ा सा ही आ रहा है नाली, और ये रोड नहीं है, नाली है, नाली का ज़मीन थोड़ा सा ही आ रहा है जिसमें कि हट रहा है। आप लोगों को किस बात का डर लगा? हम लोग का डर इसलिए लग रहा है, आज इन पर हुआ कल मेरे पर हो सकता है। तभी एक न्यूज वाला आके बिना देखे, बिना सोचे, बिना जाने, बिना प्रूफ का ये कि निगम का नगर आयुक्त और हक साहब दोनों का साठगांठ है, ये गलत बयान है। हम लोग के सामने निगम का कर्मचारी आके नाप उठ के सब कुछ करके गए हैं। सोशल मीडिया पर पूर्णिया का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें देशवा न्यूज के द्वारा पूर्णिया शहर के खुशकी बाग हाट की एक जमीन को सरकारी जमीन बताकर अवैध कब्जा करने की बात कही गई है। साथ ही नगर आयुक्त आरिफ हसन पर भी कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं। पहले आप इस खबर को देखिए, फिर हम आपको सारी हकीकत बताएंगे और दिखाएंगे कि किस तरफ से देशवा न्यूज एक आम नागरिक को परेशान कर रहा है, खुद को दबंग बता रहा है। पूर्णिया में तजमूल हक की दबंगई, सरकारी जमीन पर किया कब्जा, अतिक्रमण कर बना रहा मकान, नगर आयुक्त आरिफ हसन है मौत, तजमूल हक और नगर आयुक्त की 60 गांठ। जी हां, अतिक्रमण और दबंगई की ये कहानी है पूर्णिया के सदर थाना क्षेत्र के खुशकी बाग वार्ड नंबर 14 की। दबंग तजमूल हक किसी से नहीं डरता है, ना पुलिस से, ना प्रशासन से और ना ही नगर आयुक्त से। तभी तो दबंग तजमूल ने सरकारी सड़क पर ही कब्जा कर लिया है। ऐनुल हक का दबंग बेटा तजमूल हक ने सरकारी सड़क पर सिर्फ अतिक्रमण ही नहीं किया, इसने अतिक्रमण कर इस जमीन पर घर बनाना भी शुरू कर दिया है। ऐसा नहीं है कि अतिक्रमण के इस मामले की शिकायत नगर आयुक्त आरिफ हसन से नहीं की गई है, लेकिन नगर आयुक्त आरिफ हसन साहब मौन हैं, चुप्पी साधे हैं, मकान बनने दे रहे हैं, क्योंकि बहुत गहरा याराना जो है, एक का नाम आरिफ हसन तो दूसरे का तजमूल हक। वाह, क्या जबरदस्त 60 गांठ है नगर आयुक्त साहब और दबंग तजमूल हक के बीच। नहीं तो सड़क किनारे ठेले, खोमचे और छोटे छोटे दुकान लगाकर अपनी आजीविका चलाने वालों पर तो नगर आयुक्त साहब ने बुलडोजर चलवा दिया, लेकिन तजमूल हक के खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। नगर आयुक्त के भाईचारे वाले इस रवैये पर सवाल उठाना लाजमी है। देशवा न्यूज नगर आयुक्त और जिला पदाधिकारी से सवाल करता है कि चश्मे के बाहर से जो चीज दिखाई दे रही है, पूर्णिया में अतिक्रमण के नाम पर इतना कुछ हुआ, अच्छी बात है, लेकिन चश्मे के अंदर जो आप देखकर भी अनदेखा कर रहे हैं, उसको कौन देखेगा हुजूर? क्या कानून का डंडा सीधे सादे लोग और कानून के पालन करने वाले लोगों पर ही चलेगा? क्या कानून का डंडा जिला के गरीब गुरबों पर ही चलेगा? क्या ऐसे दबंगों के लिए भी कानून का डंडा चलेगा? प्रशासन नगर पालिका चुनाव में व्यस्त है, तो क्या
चुनाव के नाम पर किसी को भी अपराध करने की छूट दी जा सकती है, किसी को भी सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करने की छूट दी जा सकती है। क्या नगर आयुक्त आरिफ हसन जानबूझकर तजमूल हक के द्वारा सरकारी जमीन पर अतिक्रमण किए जाने की अनदेखी कर रहे हैं? ना जाने ऐसे कई सवाल हैं जो देशवान न्यूज के दर्शकों के मन में उठ रहे हैं। इस मामले में अब देखने वाली बात ये होगी कि नगर आयुक्त साहब भाईचारा निभाते हैं या फिर अपनी ड्यूटी निभाते हुए सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त करवाकर लोगों के बीच एक नजीर पेश करते हैं। इस खबर के सामने आने के बाद नगर निगम की ओर से उक्त जमीन की जांच की गई तो खबर झूठी निकली। नगर निगम के द्वारा जांच में पता चला कि जिस जमीन को देशवा न्यूज सरकारी जमीन बता रही थी वह खतियानी जमीन है और उस जमीन से सटा नगर निगम का नाला है। नाले के थोड़े से जमीन अतिक्रमित है जिसे निगम के द्वारा अतिक्रमण मुक्त करवा लिया गया है और 20,000 का फाइन भी दिया गया है। दरअसल समूचा मामला ये है कि बीते 27 दिसंबर 2022 को देशवा न्यूज के द्वारा सोशल मीडिया के माध्यम से बिना साक्ष्य के ही एक भ्रामक खबर को शेयर किया गया। खबर में ना तो जमीन मालिक का पक्ष लिया गया और ना ही अधिकारी का। देशवा न्यूज के द्वारा बिना साक्ष्य के ही खतियानी जमीन को सरकारी बताकर जमीन मालिक को दबंग बता दिया गया और जमीन मालिक और अधिकारी दोनों को बदनाम करने की पूरी कोशिश की गई। वहीं इस संबंध में जमीन मालिक को मोहम्मद इजराउल हक ने बताया कि जब उन्होंने यह खबर देखा तो उनके होश उड़ गए। उनसे बिना पूछे झूठा खबर चलाया गया, जिसके बाद नगर निगम की जांच में सारी सच्चाई सामने आ गई। उन्होंने बताया कि देशवा न्यूज के द्वारा बेवजह परेशान किया जा रहा है। झूठी खबर चलाने के बाद भी बीते 5 जनवरी को देशवा न्यूज वाले फिर से आकर उन्हें धमकी देकर गए हैं। उन्हें बेवजह परेशान किया जा रहा है। वह जमीन उनकी पुश्तैनी जमीन है जिनका उनके पास कागजात भी है। वर्षों से उस जमीन पर वे व्यवसाय करते आ रहे हैं, लेकिन जिस तरह से उन्हें देशवा न्यूज की तरफ से टारगेट किया जा रहा है उससे बाजार के दुकानदार भी भयभीत हैं। उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि ऐसे फेक न्यूज चलाने वालों पर कार्रवाई की जाए। वहीं स्थानीय दुकानदारों ने भी बताया कि फेक न्यूज चलाया जा रहा है, जिससे आसपास के दुकानदारों भी डरे सहमे हुए हैं। उन्हें डर है कि उनकी जमीन को भी देशवा न्यूज वाले कहीं सरकारी जमीन ही बताकर झूठी खबर न चला दें। वहीं इस संबंध में वार्ड संख्या 41 से वार्ड पार्षद पति संजय चौधरी ने कहा कि बिना साक्ष्य के ही भ्रामक खबर चला दिया गया और जमीन मालिक एवं अधिकारी पर गंभीर आरोप भी लगाए गए हैं जो सरासर गलत है। असल में हम लोग यहाँ पे पहले से कारोबार कर रहे हैं और ये हमारा खतियानी ज़मीन है। इसमें जो है आपको एक ये देशवा न्यूज़ के कोई न्यूज़ चैनल है, वो देशवा न्यूज़ का, वो आकर ये बता रहे हैं कि ये सरकारी ज़मीन है। ये नाला के बगल में जो ज़मीन अभी आपको चबूतरा दिख रहा होगा वो सरकारी ज़मीन बता रहे हैं, जो रोड है, लेकिन वो गलत है, वो हमारी खतियानी ज़मीन है। और इस पे फिर नगर आयुक्त के साथ जो 60 गार्ड बताया जा रहा है वो भी गलत है। हम तो उसको जानते भी नहीं, आज तक देखा भी नहीं। और ये उसके बाद नगर आयुक्त वाले को जब परेशान हुए तो वो लोग आके नापे हैं, तो नापने के बाद जो हुआ उन्होंने नाप के दाग लगा दिया कि बोला भाई ये है, असल में वो काम करके चले गए। ये जो रोड बताया जा रहा है ये रोड नहीं है? ये रोड नहीं है, ये हमारी खतियानी ज़मीन है। खतियानी ज़मीन जी। अच्छा, कितने सालों से आप लोग यहाँ पर हैं? हम लोग यहाँ से बचपन, हम तो यहीं पैदा हुए हैं। अच्छा, हाँ, यानी आपके पूर्वजों की ज़मीन? हाँ, मेरे पिताजी की ज़मीन है, हमारे पूर्वजों की। तो चैनल वाले क्या खबर के बाद भी आए हैं यहाँ? हाँ, चैनल कल भी आए थे, पूरा टॉर्चर करके गए हैं, पूरा परेशान कर रहे हैं, धमकी टाइप का दे रहे हैं कि आप लोगों का ये रोड खाली करवा के दम लेंगे। और एक तरह से सोचिए तो मतलब कहना नहीं चाहिए, कह रहे हैं कि पैसा टाइप का मांग रहे हैं कि बोलो लाओ, नहीं तो फिर अब तुमको परेशान इतना करेंगे। ऐसे न्यूज़ चैनलों पे तो कार्रवाई होनी चाहिए। कौन सा चैनल था? देशवा न्यूज़। ये कहाँ? देशवा। ये क्या पहले इस इलाके में कभी वो लोग दिखे? नहीं, हम तो उतना नहीं देखे हैं, बहुत। हाँ, 1-2 बार पहले जब हम टॉर्चर हो रहे हैं तब से हम उनको देख रहे हैं। ऐसे तो कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कैसे पता? 27 तारीख को ये खबर चली। जी है जी ना? जी। खबर के बाद अब तक कितनी बार आए हैं वो लोग? 2-3 बार आ चुके हैं। तो इस एक सप्ताह में 2-3 हाँ, 2-3 बार आ चुके हैं। पैसे के डिमांड वगैरह? जी जी जी, पैसे के डिमांड करते हैं। वो बोल रहे हैं कि आप हमको दीजिए, नहीं तो फिर वो हमको पूरा परेशान करके इसको पूरा खाली करवा के ही दम लेंगे।
अच्छा, अब तो इस पर अब आप लोगों ने क्या सोचा आगे? हम लोग नगर निगम से लेके अपना इसको नापी करवा के जो करना है कर दिए। अच्छा, नगर निगम का कोई कागज चिट्ठा वगैरह है जो हाँ। चालान वगैरह कुछ कटा हो यहाँ हाँ, पर? चालान है। ये 20,000 रुपये का चालान काटा गया नाला के नाम पे। ये बगल में जो नाला है हमारी जमीन के बगल में वो नाला है। नाला के बाद हमारी जमीन है। वो क्लियर आपको दिख रहा होगा, इसमें साफ लिखा हुआ है नाला के अतिक्रमण की वजह से। नाला पे अतिक्रमण है, रोड पे नहीं लिखे हैं। अगर आप दिखा सकते हैं तो देख गया है। अच्छा, चैनल जब आया था सिर्फ इसी सड़क के आसपास किसी का उसको तो किसी से मतलब ही नहीं है। और हो सकता है कि किसी को उसको उसकी नीयत ठीक नहीं लग रही थी। परिचय बता दें अपना। मेरा मोहम्मद इसरारुल हक। अच्छा, ये जमीन किन के नाम पर है? ये हमारे पिताजी के नाम है। क्या नाम है उनका? मोहम्मद ऐनुल हक। यही न्यूज़ है जिससे न हमारी कोई बात ली गई है, न नगर आयुक्त की या किसी की। बना रहा मकान आप देख सकते हैं नगर आयुक्त इसमें न मेरी कोई बात है। ताजमुल हक और नगर आयुक्त की 60 गांठ। जी हाँ, अतिक्रमण और दबंगई की ये कहानी है पूर्णिया के सदर थाना क्षेत्र की। अच्छा, खुशकी बाग वार्ड नंबर 14। जी, जी। क्या आपको नुकसान लग रहा है कुछ? किसी से नुकसान, हाँ, ये डर है कि हो सकता है आज ये है बदनामी तो पूरा है ही, क्योंकि आप किसी के भी नाम के ऊपर दबंगई का ठप्पा लगा रहे हैं। ये तो बदनामी, हम किसको किसको क्या करने जा रहे हैं। आस पड़ोस वाले सब हमारे से खुश हैं। ये झूठ मूठ का बदनामी दे रहे हैं कि आप दबंग हैं, आप पुलिस क्यों ना पहचानते। पुलिस सुन सकते हैं इसमें बोल रहे हैं ना पुलिस से डर है किसी से, ये तो गलत बात है। और जिस वक्त वो लोग बनाने आए थे तो आप लोगों से उन लोगों ने मुलाकात की थी? कोई कुछ नहीं, ना हमसे कुछ, ना आस पड़ोस के लोगों से कुछ, किसी से कुछ नहीं पूछा उन्होंने। बस पता नहीं कब आए। असल में कोई किसी के चेहरे पे तो लिखा नहीं होता है कि कौन है कौन नहीं है। आए कब क्या किए पता ही नहीं चला। बाद में आकर टॉर्चर कर रहे हैं उल्टा कि अगर और आप क्या चाह रहे हैं प्रशासन? हम तो चाह रहे हैं कि हम तो इसके ऊपर अभी चैनलों पे तो बैन होना, ये बैन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कार्रवाई होनी चाहिए इस पे। पूरा प्रशासन इस पे ध्यान दे। ऐसे चैनल पे ऐसे तो लोग पूरा परेशान हो जाएंगे। आज ऐसा हो गया जैसे कि इनका जमीन के लिए बोलता है अतिक्रमण करके ज़बरदस्ती बना रहे हैं, और ये तो गलत है। ये गलत बोल रहे हैं क्योंकि इतना फंसा हुआ है नहीं, नाली में थोड़ा सा ही आ रहा है नाली। और ये रोड नहीं है, नाली है। नाली का जमीन थोड़ा सा ही आया है जिसमें कि हट रहा है। आप लोगों को किस बात का डर लगा? हम लोग का डर इसलिए लग रहा है आज इन पर हुआ कल मेरे पर हो सकता है। अच्छा, कब से देख रहे हैं आप लोग इन सब जमीनों को? ये जब बचपन से हम देखते आ रहे हैं। ऐसे ही है? ऐसा ही है। पहले इसमें घर था ना? इसमें पहले आटा चक्की था। आटा चक्की मिल था, इसमें मिल था पहले? मिल था। क्या मांग करेंगे? मांग करेंगे चैनल पर अथी होना चाहिए, कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। गलत कर रहा हूँ। परिचय बता दें अपना। मेरा नाम हुआ धर्मदेव सिंह। कौन सा जगह है? ये खुक्सी बागा मामला था। यहाँ कुछ जमीन का मामला था जिसमें कि निगम से कुछ अमीन साहब और ये लोग आके नापे, और नाला जो कुछ अतिक्रमण था जिसमें ये लोग बना दिए थे, तो नाला को हटा के अपना नाली, इनका जमीन जो ये है उसमें 1.5 फीट जमीन नाला में निकल गया था। जो निगम का कर्मचारी बड़ा बाबू और ये लोग आए थे, तो उस आधार पर 20,000 का फाइन भी काटा, और फाइन काट के वो चले गए। उनके बाद इनका जो चबूतरा है, ये अपना जमीन का कागज दिखाएं और जमीन साक्षात में इसका दिखाया है। उसके बाद निगम अपना 20,000 का फाइन काट के चले गए। लेकिन इन सब से अलग जो खबरें चल रही है कि सड़क की जमीन है, इस पर अतिक्रमण किया हुआ है, कब्जा किया हुआ है, खतियानी जमीन नगर आयुक्त से सांठगांठ है, ऐसा कुछ मामला है क्या? कुछ दिन पहले पूर्व में हम लोग चुनाव लड़ रहे थे, तभी एक न्यूज वाला आके बिना देखे, बिना सोचे, बिना जाने, बिना प्रूफ का ये कि निगम का नगर आयुक्त और हक साहब दोनों का सांठगांठ है, ये गलत बयान है। हम लोग के सामने निगम का कर्मचारी आके नाप उठ के सब कुछ करके गए हैं। अच्छा, उसके बाद ही आप लोगों ने इस चीज़ को पुख्ता किया? जी। तो वैसा जो खबर चल रहा है वैसा कुछ भी नहीं, वो गलत खबर है। परिचय बता दें अपना। संजय चौधरी, निगम पार्षद। अब हर खबर पर होगी हमारी नजर। पल पल बदलती देश और दुनिया की हर खबर पाइए सीधा अपने मोबाइल पर।
ऐसी ही खबरों के लिए करें से 24 लाइव को सब्सक्राइब, साथ ही साथ दिए गए बेल आइकन को भी दबाएं। थैंक यू।